नमस्कार साथियों, एम्प्लॉयज की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई थी और जिसकी अंतिम तिथि 30 जून है। यानी कि 30 जून तक अगर कोई कर्मचारी चाहे तो एनपीएस से यूपीएस के अंदर शिफ्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं। यूपीएस को बहुत ही ठंडा रेस्पॉन्स यहाँ पर मिला है, यानी कि मात्र 10,000 कर्मचारियों ने भी इसको नहीं चुना। 50% की इसमें पेंशन की गारंटी है, उसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर जो है नहीं अपना रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से यहाँ पर जानते हैं। कई न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है और यहाँ पर हम जो है खुद का व्यू भी यहाँ पर रखना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये राजस्थान पत्रिका में यहाँ पर पब्लिक हुआ है बिजनेस एंड वेल्थ के अंदर। एनपीएस वर्सेस यूपीएस 30 जून है अंतिम तिथि, पेंशन का विकल्प चुनने के बाद नहीं बदल पाएंगे। यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएस जो है 1 अप्रैल 2025 से यहाँ पर लागू हो चुकी है और इसमें अगर कोई कर्मचारी एनपीएस में है तो वो यूपीएस में जा सकता है। और इसके ऊपर डिटेल से वीडियो हमने बना रखा है कि एनपीएस और यूपीएस में किस में आपको फायदा रहेगा। डिटेल में हमने एक्सेल सीट से भी कैलकुलेशन यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 50% गारंटीड पेंशन होने के बावजूद 10,000 से भी कम केंद्रीय कर्मचारियों ने चुना यूपीएस। यानी कि आप सोच सकते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी जो है काफी अधिक मात्रा में है, उसके बावजूद भी 10,000 लोगों ने भी इसको नहीं अपनाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं और डिटेल में इसको हम पढ़ें तो यहाँ पर देखिए इसमें कवर किया गया है कि 50% गारंटीड पेंशन के बावजूद 10,000 से भी कम केंद्रीय कर्मचारी उसको चुना। तो यहाँ पर देखिए न्यू दिल्ली से यहाँ पर बताया गया है कि देश में अधिक से अधिक सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट पर 50% गारंटीड पेंशन देने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करें। इसके लिए केंद्र सरकार ने जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। यानी कि सरकार यूपीएस को अवेयरनेस को लेकर यहाँ पर प्रोग्राम कर रही है। 1 अप्रैल 2025 को यूपीएस यहाँ पर लागू हो गई, लेकिन अभी तक यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको ठंडा रेस्पॉन्स मिला है। सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों में यूपीएस के फायदे और स्विच करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यानी कर्मचारियों को बताया जा रहा है कि अगर आप यूपीएस अपनाते हैं तो क्या बेनिफिट आपको होगा। इसके साथ ही एनपीएस ट्रस्ट ने यूपीएस कैलकुलेटर भी जारी किया है। आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर दोस्तों कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बावजूद भी 10,000 से कम कर्मचारियों ने ही एनपीएस से स्विच करके यूपीएस को अपनाया है, जबकि देश में 27 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी हैं। यूपीएस को चयन करने की अंतिम जो डेट है वो दोस्तों 30 जून 2025 है। यानी कि मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारी 30 जून तक यूपीएस ही चुन पाएंगे, उसके बाद उन्हें यहाँ पर एनपीएस में ही रखा जाएगा, मौका नहीं मिलेगा। अगर देखिए सरकार चाहे तो ये जो डेट है इसको और एक्सटेंड यहाँ पर कर सकती है। यहाँ पर देखिए किसे कितना भुगतान मिलेगा, यहाँ पर देखिए बताया गया है। पहला है यहाँ पर सुनिश्चित भुगतान। तो अगर कर्मचारी यहाँ पर देखिए यूपीएस के अंदर 25 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेता है ना, तो वहां पर तब जाके उसको गारंटीड पेंशन एश्योर्ड होता है। यानी कि अंतिम जो भी यहाँ पर 1 साल का बेसिक रहेगा उसका 50% प्लस डीए जो चल रहा होगा वो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर कैलकुलेशन करने का है, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन यहां पर मान लीजिए कोई कर्मचारी उसकी 10 साल से कम की सर्विस है तो उसे फिर गारंटीड पेंशन इसमें नहीं मिलेगी। ठीक है, और यहां पर देखिए 25 साल की सर्विस यानी कि आप देखेंगे तो 300 महीने यहां पर माने जाएंगे। यहां पर देखिए न्यूनतम गारंटीड भुगतान, अगर हम बात करें कि कितना पैसा इसके अंदर मिलेगा, तो सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों इसमें अंदर यही है कि यहां पर देखिए पैसा जो है वो यहां पर बहुत कम मिलने वाला है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे स्वीकृत भुगतान के अंदर, यानी कि यूपीएस की सबसे बड़ी कमी अगर हम देखें तो वही है कि यूपीएस के अंदर रिटायरमेंट में जो लमसम मिलता है वो दोस्तों नहीं, मतलब बहुत माइनर आप बोल सकते हैं कि बहुत कमी मिलेगा। ठीक है, तो यही एक कारण है कि इसी वजह से जो लोग हैं इसको यहाँ पर इतना रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर इसमें अच्छे फायदे हैं। अगर जिस कर्मचारी की सर्विसेज कम है उनको दोस्तों अच्छा बेनिफिट होगा, लेकिन हाँ जिसके सर्विस मान लीजिए 15 साल है 20 साल की है तो उनके लिए स्टिल एनपीएस एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि लंबे समय में जो मार्केट है वो अच्छा रिटर्न यहाँ पर देगा। ऑन एवरेज आप निकालेंगे तो वहां पर आपको जो अच्छा लमसम यहाँ पर बन जाएगा, तो वहां पर आपका रिटायरमेंट पे जो आपको पैसा मिलेगा लमसम वो भी अच्छा मिलेगा और आपकी जो पेंशन है वो भी ठीक ठाक यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, बाकी अगर आपको सिर्फ पेंशन चाहिए तो पेंशन के लिए आप यूपीएस में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपको लमसम अमाउंट चाहिए रिटायरमेंट के टाइम पे तो एनपीएस आपके लिए ठीक रहने वाला है, अगर आपकी सर्विस 15 से 20 साल की भी है तो। लेकिन हाँ जिनकी सर्विस 10 साल 12 साल 15 साल तक है उनके लिए यूपीएस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डिटेल में दोस्तों हमने वीडियो यहाँ पर बना रखा है और यहाँ पर देखिए बताया गया है
यूपीएस में क्या मिलेगा, तो सरकारी कर्मचारियों को उनका जो अंतिम 12 महीने का बेसिक रहेगा उसका 50%, मान लीजिए किसी का जो है मान लीजिए 46,000 है तो 23,000 मिल जाएगा, प्लस इसके ऊपर जो भी महंगाई इस समय चल रही है जैसे 55% चल रही है, तो 55 मान लीजिए 11 भी अगर हम लेंगे तो इस हिसाब से 34,000 उसकी पेंशन यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए इसलिए हिचकिचा रहे, विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारी अभी भी गुना भाग करने में लगे हुए हैं। एनपीएस और यूपीएस में से उनके लिए कौन से अधिक फायदेमंद हो सकती है? यूपीएस में रिटायरमेंट पर एक मुफ्त मिलने वाली जो राशि है वो एनपीएस के मुकाबले कम है। ठीक है, और पूरे पेंशन के लिए लंबी सर्विस जैसे कई कारण हैं जिनका कर्मचारी आकलन कर रहे हैं। एनपीएस में रिटायरमेंट पर 40% पैसा एन्युटी में निवेश करना होगा जिससे वे मूलधन वापस होने का विकल्प भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये है, इसलिए यहाँ पर जो है लोग इसको कम अपना रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किन राज्यों ने अपनाया है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र ने अपना लिया, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, कई राज्यों ने दोस्तों इसको यहाँ पर अपना लिया है। ठीक है, बाकी देखिए आपके पास अभी टाइम है 30 जो जून है वहां तक का टाइम बचा हुआ है। आप चाहें तो दोस्तों अपना जो फॉर्म है वो भर के दे सकते हैं, जहां पर दोस्तों आप जो है यूपीएस में यहाँ पर आ सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।